राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है इंग्लिश का बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आज 4 मार्च है और आपकी एग्जाम होने वाली है, तो मैं इस वीडियो में टॉप 40 एमसीक्यू जो है वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है कि नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, यानी स्कूल में और जो कॉलेज में नोटिस जो है वो अनाउंसमेंट किया जाता है, वह किसके लिए किया जाता है? तो अगर बात करें तो स्टूडेंट के लिए की जाती है, यानी विद्यार्थियों के लिए। नेक्स्ट है कि नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, यानी जो नोटिस जो सूचना जो है सरकारों के द्वारा जारी की जाती है वो अक्सर जो है कहाँ पर देखे जाते हैं? तो न्यूज़पेपर में आपको देखे जाते हैं। नेक्स्ट, ध्यान से सुनिएगा। लेटर्स टू द एडिटर आर रिटेन फॉर, यानी ये जो लेटर है एडिटर के पास जो लिखा जाता है वो किसके लिए लिखा जाता है? तो न्यूज़पेपर के लिए। किसके लिए? न्यूज़पेपर के लिए। नेक्स्ट, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, यानी जो फॉर्मल लेटर है वो स्टार्ट्स यानी शुरू किससे होता है? तो सेंडर्स एड्रेस से। किससे? सेंडर्स एड्रेस से। नेक्स्ट है कि वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग, यानी कहा जा रहा कि रिपोर्ट राइटिंग में हमें क्या इंक्लूड यानी शामिल नहीं करनी चाहिए? तो पर्सनल कमेंट्स। क्या शामिल नहीं करनी चाहिए? पर्सनल कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट है कि विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, यानी एसे में आर्टिकल यानी लेख राइटिंग में जो लिखा जाता है इसमें कौन सा उसका भाग है? तो हेडिंग और टाइटल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेंजा दिया गया है। स्टेंजा पढ़कर आपको क्वेश्चन जो है बताना है। ये स्टेंजा है फिशरमैन से लिया गया है। अब आपसे कहा जा रहा कि हु इज द पोइट ऑफ द गिवन पोयम, यानी यहाँ पर जो स्टेंजा दिया गया है आपको बताना है कि इस पोयम का जो पोइट यानी जो कवि है उनका नाम क्या है? तो पैब्लो नेरूदा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। व्हाट डज द पोइट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, यानी मछुआरा से जो कवित्री है वो क्या उम्मीद करती है? तो नॉट टू हार्म द वेल्स, यानी जो वेल्स है उसे नुकसान न पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन गैदरिंग साल वुड लुक एट हिज, यानी जो इंसान साल को गैदरिंग कर रहा इकट्ठा कर रहा उसे क्या देखनी चाहिए? तो हर्ट हैंड्स, यानी खुद की जख्मी हाथ जो है उसे देखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। द पर्सन इन द कार डिसाइड्स द पोइटेस वाच, यानी कहा जा रहा कि जो व्यक्ति कार में है डिसाइड द पोइट, यानी कवित्री के बगल में बैठी हुए वह कवित्री की कौन लगती है? हर मदर, यानी उनकी माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ लुक डू द फेसेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रेन गिव, यानी कहा जा रहा कि जो बच्चे हैं उस बच्चे का जो फेसेस यानी चेहरा जो है और हेयर यानी जो बाल है वो किस तरह के दिख रहा? तो चेहरे में जो झुर्रियां है वो कह सकते हैं, चेहरा में जो रंगे हैं वो नहीं है, स्केल्ड यानी जो बाल है इधर उधर बिखरे हुए हैं और वो भी अजीब तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे। व्हाट मेक्स फॉर इटसेल्फ अ कूलिंग कन्वर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन, यानी हॉट सीजन में ऐसा क्या है चीजें जो हमें कूलिंग कन्वर्ट करते हैं यानी ठंडा जो है वो देते हैं? तो द क्लियर रील्स। ध्यान सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज रोड साइड स्टैंड ब्यूल, यानी सड़क के किनारे जो स्टैंड लगा हुआ है वो क्यों लगा हुआ है? तो टू अर्न मनी, यानी कुछ पैसे कमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आंट जेनिफर डू विद द ऊल, यानी जो आंट जेनिफर है वो उस ऊल के साथ क्या करती है? तो सी इज एम्ब्रॉयडरिंग अ वॉल पैनल, यानी वो क्या करती है? कढ़ाई करती है और उसमें टाइगर का जो है चित्र जो है वो बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हैमल सर्व द स्कूल, यानी कितने सालों तक जो टीचर एम हैमल है वो स्कूल में सर्व किया यानी अपना योगदान दिया? 40 सालों तक। कौन सी भाषा के टीचर थे? तो फ्रेंच लैंग्वेज के। कौन से भाषा? फ्रेंच लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे। व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन, यानी द लास्ट लेसन स्टोरी में जो टीचर एम हैमल है वो फ्रेंच भाषा के बारे में क्या बोलते हैं? तो वो कहते क्या है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, क्लियरिस्ट भाषा है, लॉजिकल भाषा, ये तीनों बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, यानी साहेब
ए आलम और उसके परिवार कहाँ से आए थे? ढाका से आए थे। कब आए थे? 1971 ईस्वी में। क्यों आए थे? तो स्टॉर्म्स की वजह से उनके होम्स और फील्ड जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे, विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स, यानी ग्लास बैंगल्स के लिए कौन सा शहर जो है वो प्रसिद्ध था? फिरोजाबाद। कौन सा शहर? फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेंगे, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, यानी जो मुकेश है वो क्या बनना चाहता था? तो मोटर मैकेनिक। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, यानी कहा जा रहा ऑथर यानी लेखक के अनुसार यानी लेखिका अनिजन के अनुसार जो गार्बेज है वो बच्चे के लिए क्या है? ए वंडर। लेकिन अगर यहाँ पर पेरेंट्स की बात की जाए, ध्यान सुनेंगे, अगर हम यहाँ पर पेरेंट्स की बात करें तो ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल हो जाएगा, यानी गार्बेज जो है वो पेरेंट्स के लिए क्या है? ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड had the author taught in high school in Yakima, यानी हाई स्कूल याकीमा में जो ऑथर है वो कितने सालों तक पढ़ा है? 2 सालों तक। ऑथर क्या नाम क्या है? तो विलियम डगलस। कौन से चैप्टर से लिया गया है? तो डीप वाटर से लिया गया है। कितने एज के आसपास जो है वो स्विमिंग करने के लिए डिसाइड करते हैं? तो 10 से 11 साल की एज में। कितने साल की एज में कैलिफोर्निया गए थे अपने पिताजी के साथ? तो 3 से 4 साल की एज में। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, यानी पेडलर के अनुसार ये दुनिया जो है किस तरह के दिखता है? ए रैट रेप। किसके जैसा? ए रैट रेप। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट लखनऊ, यानी लखनऊ में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एनुअल कन्वेंशन रखा गया था। कब रखा गया था? तो 28 दिसंबर 1916 को। और ये इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट हुए थे? तो 2301 लोग। कितने? 2301 लोग। नेक्स्ट है कि विच गेम डिड द पेडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले, यानी कौन सा गेम, कौन सा खेल जो पेडलर जो रैट रेप सेलर है और वो जो ओल्ड मैन यानी जो क्रॉकर है वो खेले थे? तो मोजोलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, पेनकेक जो है वो ब्रांड नेम है किसका? तो मेकअप मटेरियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सुनेंगे, हु वाज द हु हैज द रिटेन द नोवेल द नेम ऑफ द रोज, यानी ये जो उपन्यास है जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज, इसका राइटर कौन है? तो अम्बर्टो इको है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैंस ऑफ, यानी सोफी और सोफी के परिवार कौन से गेम के लिए वो फैन थे? तो फुटबॉल। विच कंट्री डिड डैनी कैसी प्ले फॉर, डैनी कैसी जो है कौन से देश के लिए खेलता था? तो आयरलैंड। कौन से देश? आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग कौन थे? तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान सुनेंगे। नेक्स्ट है कि इन विच आवर वाज द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न, यानी जो टाइगर किंग है वो कौन से नक्षत्र में जन्म लिए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इन द आवर ऑफ बुल, और इसका इनैनी कौन था? तो इन द आवर ऑफ टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर, कहा जा रहा कि फर्स्ट डे कवर जो है वो ऑथर को किसने भेजा? तो उनके दोस्त जिनका नाम क्या था? सैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान सुनेंगे, हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल, यानी द थर्ड लेवल में जो सैम है वो कौन था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए सैक्रिस्टिक एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी टाइम जो डिड तिसानी डोसी क्रॉस, यानी जो तिसानी डोसी है यानी जो लेखिका है वो कितने टाइम जो क्रॉस कर थी? तो 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, यानी जियोफ ग्रीन के द्वारा जो प्रोग्राम को ऑपरेट किया जा रहा था उस प्रोग्राम के नाम क्या है? तो स्टूडेंट ऑन आइस नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज डॉक्टर सदाव, यानी डॉक्टर सदाव हॉकी जो है कौन है? तो वह एक जापानीज डॉक्टर है और साथ ही साथ वो साइंटिस्ट भी थे, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू होम डी रोजर स्कग गो विथ हिज प्रॉब्लम, यानी अपने प्रॉब्लम अपने समस्या को लेकर रोजर स्कग जो है कहाँ पे जाता है? तो वाइज ऑल ओल्ड आउल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड रोजर स्कग फाइंड द रेस्ट 3 पेनिस, यानी बचा हुआ 3 जो पेनिस है वो रोजर स्कग कहाँ पे पाता है? तो फ्रॉम अ मैजिक वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है हाउ ओल्ड इज डैरी, यानी डैरी जो है कितने साल के था, तो 14 साल के था। कितने साल के, 14 साल के। नेक्स्ट है कि व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब मेक ऑफ एप्पल्स, यानी जो मिस्टर लैम्ब है वो एप्पल से क्या बनाते थे, तो जेली बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अनान, अना जो है कौन है, बाबा के एल्डर ब्रदर।